बड़ा लोग बतिया हुआ, पूरा विश्व देखिए लोग लक्ष्य के साथ जो यज्ञ अनुष्ठान करेगा उसका समूल विनाश हो जाएगा। इसलिए किसी को नीचा दिखाने के लिए, किसी को अपमानित करने के लिए, किसी को हड़काने के लिए, धमकाने के लिए, नीचे गिराने के लिए कोई भी धार्मिक कार्य नहीं करना चाहिए। उसके लिए अज्ञान मार्ग आपके पास उपस्थित है। बढ़िया रही और संभव हो सब कुछ सामने आ जाएगा। संभव हो तो किसी व्यक्ति को धार्मिक कार्य में सब हमारे एकदम खोजना चाहिए। धार्मिक कथावाचक बैठे वो सुन रहे हैं लोग। इसलिए समस्त लोगों से ये निवेदन है कि आप ये सब जो भी हैं, जैसे भी हैं, वाजिदपुर के गुरु आपके गांव में ये यज्ञ हो रहा है, सम्मिलित हो जाए शक्ति श्रद्धा समर्पण के साथ। ये निवेदन है, इसमें भेद विभेद नहीं करना चाहिए। ये सब यूट्यूब चैनल ऑनलाइन प्रोग्राम चलाता, और नहीं तो दिक्कत होगा। अब यज्ञ हो रहा है प्रजापति दक्ष के यहाँ, तब तक भगवती सती ने देखा कि ये तो विमान में बैठकर लोग जा रहे हैं, क्या मतलब है। भगवान शिव से उन्होंने पूछा, कहीं देखा हर जतन बहुरहीन दक्ष तुम दिए मुख्य गण तब विधा इन त्रिपुरा। भगवान शिव से उन्होंने पूछा कि ये लोग कहाँ जा रहे हैं। ये लोग आपके पिताजी क्या जा रहे हैं, यज्ञ हो रहा है। उन्होंने कहा हम भी जाएंगे। क्या देखो देवी, हम लोगों को निमंत्रण नहीं है और बिना निमंत्रण के नहीं जाना चाहिए। तब तक उन्होंने विवाह का याद दिलाया कि जब विवाह हुआ था तो आपको 7 वचन याद है। कहा 7 वचन याद है क्या। तो 7 वचन में पंडित जी एक वचन ये भी बताए थे कि अपने पिता के घर जाने के लिए हमें निमंत्रण की आवश्यकता नहीं, बिना पूछे भी जा सकते हैं। याद है आपको बात। भगवान शिव ने कहा हाँ याद है। जाओगी क्या। याद रखना माताओं के लिए विशेष बात है। जब तुम्हारा विवाह हो जाता है ना, जब भी विवाह हो जाए, बहनों का ही विवाह होता है, बहनें जब विवाह हो जाए ना तो तुम्हारे माई बाप शून्य हो जाने चाहिए। कैसे होना चाहिए, शून्य। और शून्य से प्रभाव अब एक की तरफ बढ़ना चाहिए। हमारी भाभी माँ है आचार्य श्री पुंडरीक गोस्वामी का नाम आपने सुना होगा। भाभी माँ से एक पॉडकास्ट वाला ये शुभंकर त्रिवेदी एक नहीं आता है कि द्विवेदी करके, उन्होंने एक बार ऐसे नहीं होता, पूछा मैया बताओ आपका उम्र क्या हो रहा है। ऑक्सफोर्ड की पढ़ी हुई है, विदेश में उन्होंने पढ़ा है, अभी निमाई पाठशाला, साक्षात देवी हैं वो। तो उनसे पूछा कि आपका उम्र क्या हो रहा है। उन्होंने कहा 10 वर्ष। क्या। अब पॉडकास्ट वाला कहा अरे 10 वर्ष क्या बोल रही हैं आप। कैसे बड़ा सुंदर उत्तर दिया उन्होंने। हमने कहा बताओ क्या वैदुष्य है इनके। आचार्य पुंडरीक गोस्वामी जी महाराज इस भारत भूमि के सदगृहस्थों के सर्वश्रेष्ठ विद्वान हैं। तो जब 10 वर्ष कहा तो कहा कैसे 10 वर्ष। कहा कि जब से महाराज जी से विवाह हो गया तभी तो हमने जन्म को समझा है, उसके पहले तो समझती नहीं। तो ये भाव आप में आ जाने चाहिए तो कल्याण हो जाएगा। तभी आपकी माई के पक्ष में भी प्रतिष्ठा रहेगी। नहीं तो सती जी का जानते हैं क्या होगा। सती जी गई, सती जी जब जा रही थी तो 2 गणों को भी भगवान लगा दिए कि जाओ हमारी पत्नी हो, तुम्हें कोई कष्ट नहीं हो, इसलिए 2 गण भी हमारे साथ जा रहे हैं, जाओ। गई तो जिन बहनों से अगाध प्रेम था वही बहन व्यंग कर रही है, कॉमेंट कर रही है। क्या कह रही है, अरे बहन अकेले आई हो और तुम्हारे पतिदेव कहाँ रह गए। सबको पता था कि उनको निमंत्रण नहीं है, इसलिए सब लोग देखकर मुस्कुरा रहे हो। देखिए मुस्कुराने में भी भाव झलक जाता है कि आप क्यों मुस्कुरा रहे हो। एक व्यंग्यात्मक भी मुस्कान होती है, किसी पे टिप्पणी युक्त नहीं होता है। ऐसे देखकर हंस रहे तो व्यंग्यात्मक है, देखकर हंसते हुए वो कह रही है क्यों रे बहन अकेले आई, सब कुशल मंगल तो है। पूछने की भी तरीका परिवर्तित हो जाता है।
तो जिनसे आपका अगाध प्रेम होता है ना, ये सब संबंधी एक समय आता है। इसलिए अपने कष्ट को किसी को ना बताओ, किसी को ना बताओ, कोई अपना नहीं है, XYZ। यदि तुम्हारा कष्ट है तो किसी को ना बताओ। एक न एक दिन जिसको तुम बता रहे हो ना, जिस पर तुम परम विश्वास करके बता रहे हो, वो हंसेगा, गारंटी हंसेगा। इसलिए अपने खुद के कष्ट को कभी उजागर ना करो, खुशी बांट दो और कष्ट को दबाए रखो। ये संसार का सुखी रहने का सूत्र है। मैया सती गई और जब देखा कि ऐसा ऐसा व्यंग हो रहा है, और सबसे बड़ा चीज देखा कि सभी देवताओं का आसन लगा है और हमारे पति का आसन नहीं लगा है, तब पहले धमकी दिया, क्या? उग्र अवस्था। क्या? जब व्यक्ति क्रोध में होता है तो कैसे बोलता है? अच्छा बात भी एकदम चिल्ला कर बोलता है। मैया भी सबको धमकाते हुए, सुनहु सभासद सकल मुनिंदा, कहि सुनि जिन सूक्त संभवयः तुरत धरिय चंद्रमा। क्या कहा? सुनहु सभासद सकल मुनिंदा। सभा में बैठने वाले मुनिजन, ऋषिजन, ब्राह्मणजन, देवताजन, पिताजी, माताजी, सब लोग सुनो। तुम लोग जिस शिव का अनादर किए हो, उस शिव के बगैर यज्ञ संभव नहीं है। कौन लेगा ये अवशिष्ट? किसी भी यज्ञ के अंत में जो स्वाहाकार होता है वो शिव को ही जाता है। बोलते हैं अग्नि अवशिष्ट कृते स्वाहा। सब बचा हुआ भगवान शिव को, यज्ञ का बचा हुआ यज्ञ समिति को नहीं रखना चाहिए। याद रखिएगा, आप लोग बार बार यज्ञ करते हैं, इसका भी बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। यदि यज्ञ में कुछ भी बच गया तो उसको सामाजिक कार्य में लगा दीजिए। यज्ञ मंडप का कुछ भी लग जाता है, यज्ञ मंडप का कुछ भी लग जाता है, यज्ञ मंडप से कुछ भी रखने का प्रयास न करेंगे, आचार्य को समर्पित कर देना चाहिए। पूरा यज्ञ मंडप का यज्ञ भूमि भी आचार्य को जाता है। क्या? जहां मंडप बना है ना, जितनी जमीन मंडप में लगा है वो जमीन भी आचार्य का हो जाता है, जिनको आपने आचार्य वर्ण किया है। हाँ, ले लीजिएगा। इसका निमित्त, यदि आप जमीन नहीं दे सकते हैं तो उसका एक निमित्त कुछ दे देना चाहिए। पूरा यज्ञ मंडप, हम लोगों ने देखा है यज्ञ होता है तो जो कलश नहीं आता है पीतल का, 500-600 रुपए का मिलता होगा, यजमानों को उस कलश की लालच हो जाती है। महाराज जी कलश नहीं दे देंगे, प्रसाद में कलश चाहिए। अरे अब प्रसाद भी तुम्हारे मनोवांछित चाहिए क्या? बताओ ना, प्रसाद भी चाहिए, कहने का तरीका है।